हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो किसके ऊपर बेस्ड थे, चेन रूल के ऊपर। ठीक है, तो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपने देखो क्वेश्चंस देखने से पहले मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी बोला था 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चेन रूल की। अगर आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ई की पावर x लॉग x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दोगे। नहीं, ये ऊपर वाला हमारे लिए एक फंक्शन है और नीचे वाला हमारे लिए क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो क्वोशिएंट रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यू आर मतलब क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट मान लो डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसे ही मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते ही क्या होगा, आपको पता है क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। डिनोमिनेटर क्या कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया हमने, इसको तुरंत छाप दो यहाँ पे। जैसे ही आपने छापा, आपके पास क्या बच गया होगा, ई की पावर एक्स लॉग एक्स। तो फटाफट उसे लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और तुरंत बीच में क्या लगा दो, माइनस। जैसे आपने माइनस लगाया, जो आपने डिफ्रेंशिएट कर रहे थे जिस फंक्शन को, अब उसको चुपचाप छाप दो e की पावर एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लिया है मैंने। ठीक है, तो देखो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे सेम छपेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हैं। तो वापस यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। मतलब इस वाले केस में जो हमारे पास लगेगा वो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फटाफट देखें। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x प्लस लॉग एक्स हमने सेम रखा, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। ठीक, अच्छा ये ध्यान रखना प्रोडक्ट रूल के अंदर प्लस आता है, बीच में यहाँ पे माइनस आया, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। ठीक, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, सिंपल है ना। अब आपका अगर आप मन करे तो आप क्या कर सकते हो, इसे आराम से और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अगर हम इसे लिखना चाहें तो बहुत आसान है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अब तो नीचे स्पेस आ गया, अब तो आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ई की पावर एक्स, देखो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कैंसिल आउट होगा तो कितना पावर बचेगा, खाली एक एक्स बचेगा, प्लस लॉग एक्स डॉट ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डॉट 2x डॉट लॉग एक्स, डॉट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट मतलब अपना डेसिमल मत समझ लेना, x की पावर 4। दिस वन इज योर आंसर। और ज़्यादा मन करे तो और भी मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई खास इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया था, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे छाप देंगे, और एक एक्स इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए क्या, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो बहुत ही ज़्यादा मैंने क्या लिया था, सिंपल लिया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो लॉग लगा के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आप इसमें लॉग लगाओ तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग भी लगा सकते हो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है तो, नहीं तो आप इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, दूसरा तरीका क्या है हमारे लिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। बहुत ही सिंपल है, इस रूट को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसको y रहने देते हैं।
ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू लॉग, ध्यान से देखो अभी भी अंडर रूट आएगा और 1 माइनस कॉस एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताओ बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ओ एस स्क्वायर एक्स। नया नया टैबलेट अभी सीख रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल आउट हो जाता है तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा था, साइन स्क्वायर एक्स, और रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना क्या है हमारे लिए, इजी है। तो देखो, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये और भी कर सकते हैं इससे, अगर आपका मन करे तो ऑर्बिट्री को लगा सकते हैं। कैसे, 1 अपॉन साइन एक्स लगा सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। देखो लॉग से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन लॉग अभी हमने सीखा नहीं है, इसलिए मैं लॉग से क्वेश्चन को कर नहीं रहा हूँ। तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस सेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। आया समझ में, नहीं आया? अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो अब डिफ्रेंशिएट करना क्या है, बहुत आसान है इसे। अब डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो हमने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, लॉग के अंदर ये वाले टर्म है, मैंने आपको क्या बोला था, जैसे जैसे रीड आउट करते हो वैसे डिफ्रेंशिएट। तो लॉग समथिंग, समथिंग यानी कि जो भी फंक्शन है, तो लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, यानी हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स इनटू, अभी लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, तो लॉग यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो क्या बचेगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और नेगेटिव कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो वो वाला माइनस से क्या बना देगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे लिए। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स इनटू, देखो यहाँ से कॉसेक एक्स यहाँ पे भी है, कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, तो कॉस एक्स कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस एक पावर बाहर चली गई यहाँ से, यानी यहाँ कितनी बच जाएगी, कॉसेक एक्स। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब देखो ये वाली पूरी टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली कंप्लीट टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो कॉसेक एक्स माइनस, मतलब इसको और आप रीअरेंज कर दो ना, यानी फाइनल वैल्यू जो आने वाली है हमारे पास वो क्या आएगी, कॉसेक एक्स। दिस वन इज योर आंसर। ध्यान रखना अभी जो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में। आप इसको किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो हम आगे सीखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, अगर इसी क्वेश्चंस में हमने क्या करा होता, मान लो यहाँ पे जो है लॉग लगा देते तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। ये क्वेश्चन जस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था हमने, एज इट इज डिट्टो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम है, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क दे दूं, चलो ठीक है। आप क्या करना, इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या लगाओगे, क्वेश्चन रूल, फिर क्वेश्चन रूल जब लगेगा यहाँ पे, जो भी यहाँ पे टर्म आएगी, उसके बाद जब यहाँ पे आप लिखोगे ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये वाली टर्म जब आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा के लिखोगे तो इसके अंदर क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अलग से। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन आप इजीली होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई जरूर करना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन शायद आया भी हुआ है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ये शायद किसी प्री बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में तो नहीं बट प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, प्रूव दैट, कुछ वैल्यूज प्रोवाइड दे रखी है इन्होंने। तो देखो कैसे हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम यहीं से dy बाई डी एक्स ही निकाल लें,
क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो क्या है, dy बाई डी एक्स की है। तो देखो बहुत आसान है, e की पावर x सेम छप जाएगा प्लस e की पावर माइनस एक्स और इनटू में कितना आ जाएगा -1। अब जैसे ही मैं इनटू में -1 लिखूंगा यहाँ पे और इसको ढंग से अगर मैं लिखूँ तो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यही क्या आ गया मेरे लिए, dy बाई डी एक्स आ गया, है ना। अब dy बाई डी एक्स आ गया तो देखो यहाँ पे बोला गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4 यानी मुझे इस वाले क्वेश्चन को, आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप इस वाली टर्म को ये लेके आओ डायरेक्ट, या फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये जो मैंने सॉल्व करा वो क्या सॉल्व कर दिया मैंने, एलएचएस। हम क्या करते हैं अलग से आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अलग से आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आरएचएस अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो आरएचएस की जो वैल्यू थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आरएचएस क्या थी, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। अगर आप इसको फिर से लिखो तो अंडर रूट की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर, और y की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। देखो e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो लिख लेते हैं फटाफट स्पीड में, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 4। बस इसको सॉल्व करना है, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फटाफट बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फटाफट लिखते हैं। तो e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस का x माइनस का 4। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी x माइनस एक्स, तो e की पावर यहाँ कितनी बचेगी, यहाँ पे 0, और e की पावर 0 जो बचेगी, तो ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है बताओ, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें और ईमानदारी से लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 को अगर हम यहाँ पे लिखें तो 2 इंटू 1 2 माइनस 4, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो जरा ध्यान से देखना इसको एक्चुअल में कैसे यूज करा गया। 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि आपने क्या अप्लाई करना है। तो ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, देखो ए स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, किसी तरीके से माइनस का 2ab का सेटिंग हो जाए, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो हम इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और 1 हटा के अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और यही मेरे लिए a रिप्रेजेंट कर रहा है और यही मेरे लिए b रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करें, यानी फाइनल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस का x। देखो वैसे मैं आपको बताऊं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है ये एक्चुअल में मॉड x होता है। फिलहाल हमें यहाँ पे कोई वैल्यू वगैरह कुछ हमें इतना खास पता नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ई की पावर माइनस एक्स जो होगा वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या है यहाँ पे RHS, ये सॉल्व होके क्या आया है RHS। अगर आप ध्यान से देखो तो LHS जो था वो क्या था, LHS भी हमारे पास क्या है, सेम है। LHS क्या है हमारे पास, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और RHS भी क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, और यहाँ पे इंग्लिश में HP, यानी कि प्रूफ हो गया। आई बात समझ में नहीं आई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
कुछ नहीं करना, बहुत ही आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान लिए हैं ताकि आपको चेन रूल का और हल्का फुल्का कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बताऊं तो आपको, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। आप पढ़ोगे जब इंटीग्रेशन तब वहां पे बताया जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के कह लो बहन भाई हैं, आपस में जो है वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। डिफरेंशिएट, किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करोगे तो जो फंक्शन आएगा उसी को इंटीग्रेट कर दो, वापस सेम फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करके दिखाएं, मतलब इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मुझे ये लेके आना है और इसी को इंटीग्रेट कर दें इस वाले फंक्शन को तो वापस ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। हमारे पास x/2 ये है और ये हमारे पास एक डिफरेंट फंक्शन है, तो इसके दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनटू है। कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनटू है। और इनटू आते ही हम यहाँ पे किसको यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल को। किसको यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल को। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करा जाता है, मतलब इस वाले पूरी टर्म में मैं एक्चुअल में क्या लगाने वाला हूँ, प्रोडक्ट रूल। समझ में आई बात नहीं है। प्रोडक्ट रूल क्यों लगा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे, क्योंकि x/2 जो है वो एक अलग फंक्शन है और √a² - x² जो है वो क्या है, एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो देखें तो x/2 हमने क्या करा है, यहाँ पे x/2 मैंने अलग लिख दिया, d/dx ऑफ a² - x²। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, d/dx, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, √a² - x²। ठीक है, प्लस अभी सिर्फ इसी की बात चल रही है, पी आर वाली टर्म जो है इधर, √pr मतलब प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। ठीक है, √a² - x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x/2। अभी जो ये वाली टर्म है ये सिर्फ इसी की बात करी गई, अभी ये वाली टर्म बची रही है अपने पास। अब जो मैं टर्म लिख रहा हूँ वो ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, a²/2 sin इनवर्स x/, तो प्लस देखो a²/2 यहाँ पे a मतलब कुछ दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए था a जो है दैट विल बी सम कांस्टेंट, जो कि एक्चुअल में x पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो a²/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, a²/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x/a। आई बात समझ में नहीं है। अब इसको आपने सिंपल डिफरेंशिएट करना है, थोड़ी सी मतलब कह लो चेन रूल लगेगी और बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो लगा के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना जरा, क्योंकि अगर नहीं देखा आपने तो सीधा बाउंस हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो बाउंस भी हो गया तो वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार। ठीक है, देखो x/2 इंटू रूट का डिफ्रेंसिएशन याद है मैंने सिखाया था, 1/2 √a² - x² इंटू x² का डिफ्रेंसिएशन क्या, देखो a² का तो 0 हो जाएगा, अगर a² आप लिखो यहाँ पे तो a² क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 2x। ठीक, चेन रूल कैसे लगाया मैंने, पहले अंडर रूट में लगाया, फिर a² - x² में लगाया, बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस √a² - x² इंटू x/2 है तो 1/2 बाहर आ गया और x का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 1। बीच में यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस आया तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, a²/2 जो कांस्टेंट था। साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√1 - x², तो 1/√1 - x², यानी ये कितना हो जाएगा, x² a²। ठीक है, और इनटू में देखो अभी साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, x/a तो बच ही रहा है, तो x/a का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो कितना होगा बताओ, 1/a, क्योंकि a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या वैल्यू बचेगी बताओ, अरे आप भी तो सॉल्व करोगे, मैं ही सॉल्व करता रहूँ, माइनस x² 2/a² - x² मतलब x इंटू एक्स, प्लस 1/2
अच्छा, ऊपर वाली टर्म बच रही है, कितनी टर्म बच रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो इस वाले ए से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, यानी यहाँ पे क्या बच रहा होगा, a/2 इंटू 1/√, ध्यान से देखना इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ए स्क्वायर बच रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट में ये सारी टर्म, तो इस वाली टर्म को यहाँ से हटाते हैं और ए स्क्वायर जो नीचे था इसको ऊपर ले आते हैं, तो ऊपर ले आएंगे तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे एलसीएम लेने में भी दिमाग चलाते हैं। एलसीएम लेने में जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 भाई एलसीएम लोगे तो 9 ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हो 9 9 जो 81, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा बताओ, एलसीएम अगर हम लें यहाँ से तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा। अच्छा, एक बार सोच के बताओ एलसीएम क्या आना चाहिए, वीडियो पॉज करो और सोच के बताना है एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, बताओ क्या आएगा, 2 √a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ये और ये तो सेम है, यानी ये तो सेम ही छपेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो कैंसिल आउट होगा, यानी ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मल्टीप्लाई होगी तो रूट से रूट कैंसिल आउट होगा, यानी क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म सेम है, हट जाएगी, यानी क्या बचेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जल्दी बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा बताओ, 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 √a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 था तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब बताओ मुझे जरा ईमानदारी से, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितनी पावर होगी, 1, और अंडर रूट वाली जो ये वाली पावर है, इस पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो सेम है, अब बेस सेम है, पावर 1 और 1/2 है, यानी सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, यानी क्या हो जाएगी 1/2। और इसको अगर मैं अब लिखूँ ईमानदारी से तो बताओ कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आया समझ में नहीं आया, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे लिए, प्रूफ हो गया। तो आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे, देखो प्रूफ हो गया। अच्छा, प्रूफ देखना है तो देख लो, ऊपर जो था वो क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये चेन रूल के बेसिक कोर कंसेप्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस लिया, मतलब ये कह सकते हो कि बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। अगर आपको चेन रूल समझ में आ जाता है, देखो चेन रूल में ज़्यादा नहीं, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 20 से 25 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, किसी भी किताब से कर सकते हो, कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर दोबारा ट्राई करें। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।